नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज फिर एक नया सवाल, वेरिकोज वेन्स के साथ डायबिटीज के पैरों के घाव। पिछला वीडियो हमने जो बनाया था उसमें हमने बात की थी कि डायबिटीज के पैरों के घावों के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हम ये बात करेंगे कि अगर साथ में पेशेंट को वेरिकोज वेन्स भी है तो खतरा क्यों बढ़ जाता है और वेरिकोज वेन्स के साथ डायबिटीज के पैरों के घावों का एसोसिएशन क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। जेनेटिकली स्पीकिंग इंडियंस में डायबिटीज बहुत कॉमन है और वेरिकोज वेन्स भी हमारे यहाँ बहुतायत में है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको वेरिकोज वेन्स है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है और ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको दोनों प्रॉब्लम्स साथ में आ गई हैं। अब इनमें खतरा क्या होता है? डायबिटीज में मैंने आपको बताया कि खून की सप्लाई की प्रॉब्लम, मतलब आर्टीरियल डिजीज हो जाता है, आर्टीरियोपैथी हो जाती है, जिसमें जो फ्रेश ब्लड है उसकी सप्लाई कम हो जाती है पैरों में। जो सेंसरी नर्व्स हैं और जो मोटर नर्व्स है वो भी डैमेज हो जाती हैं, तो पैरों में सुनपन रहता है, जो घाव बनता है उसका पता नहीं चलता। इट इज अ साइलेंट डेंजरस डिजीज टू हैव। और साथ में इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। ये तीन समस्याएं जब साथ में आके वेरिकोज वेन्स के साथ जुड़ जाती हैं तो आर्टेरियल सिस्टम तो खराब है ही, मतलब फ्रेश ब्लड का जो सप्लाई है वो तो खराब है ही। जो वापसी में जो इम्प्योर ब्लड वापस जा रहा है पैरों में से, उनमें वेरिकोसिटीज होने की वजह से उनका भी प्रॉब्लम कंपाउंडिंग फैक्टर के तौर पर मरीज को परेशान करता है। ब्लड सप्लाई जाने में भी दिक्कत है, वापस आने में भी दिक्कत है। ऐसी परिस्थिति में डायबिटीज के पैरों के घाव और वेरिकोज अल्सर्स दोनों मिलके बहुत खतरनाक रूप ले सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली प्लास्टिक सर्जन को दिखाना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आगे प्रॉब्लम्स न हो उसके लिए बहुत विशेष सावधानियां उनको रखनी होती है, बहुत डिसिप्लिन रखना होता है। डिसिप्लिन रखने का मतलब ये होता है कि उनको कॉम्प्रेशन गारमेंट, पैरों की सफाई, पैरों की देखभाल, पैरों को ऊपर उठा के रखना, पैरों में किसी भी तरह की कोई चोट को इमीडिएटली इंस्पेक्शन में डालना, उसको देखना और उसको पहले ही रोक लेना। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बताने में बहुत आसान होती है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करना या उनको फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट हम लोग ओपीडी में दिखाने आते हैं जिनको 8-10 सालों से वेरिकोसिटीज होती हैं और 2-4 सालों से डायबिटीज है या अभी डायग्नोज हुआ है और अब पैरों में घाव हो गया है। वो घाव अंगूठे के नीचे हो सकता है, तलिए के आगे के हिस्से में हो सकता है, पीछे के हिस्से में हो सकता है। और साथ में वेरिकोज वेन्स की जो सबसे कॉमन साइट होती है जिसमें वेरिकोज अल्सर हो जाते हैं वो होता है एंकल के पास, टखने के पास का एरिया, वहां पे भी एक घाव होता है। अब इन दोनों घावों को अगर हम कॉम्बिनेशन के तौर पे मान के चलें तो ये पेशेंट बहुत हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। अब पेशेंट के अटेंडेंट्स और पेशेंट को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये दोनों बीमारियां साथ में बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चीज को इंसिस्ट करके फिर से बताना चाहता हूं कि वेरिकोज वेन्स और डायबिटिक फुट, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसमें आपको बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर साथ में इसके ओबेसिटी या मोटापा भी जुड़ गया तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपके रेगुलर डायबिटोलॉजिस्ट की सलाह लें, प्लास्टिक सर्जन को टाइम पे दिखाएं और डायबिटीज के जो एसोसिएटेड दूसरी प्रॉब्लम्स होती है उनके भी स्पेशलिस्ट को डायबिटोलॉजिस्ट की सलाह के साथ जरूर दिखाएं। साल में 2 बार कम से कम जो कंप्लीट स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है डायबिटीज का उसको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली उनके गाइडलाइंस को फॉलो करें और किसी भी तरह का कोई निग्लेक्ट या अपनी अनदेखी न करें। अदरवाइज बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं और सीधे सीधे घुटने के नीचे से पैरों के ऊपर नौबत आ जाती है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूंगा। नमस्कार।